चलिए, हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियोज हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके अंदर दो रेशियोज थी, कौन कौन सी? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या था? लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। सॉल्वेंसी रेशियोज बेसिकली बात करती है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट जो हमारे पास रेशो है वो है डेट इक्विटी रेशो। जैसे कि आपको फॉर्मूले समझ में आ रहा है, डेट इक्विटी मतलब डेट और इक्विटी के बारे में बात करेंगे। ये डेट डिवाइड बाय इक्विटी। डेट का मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। डेट का मतलब क्या होता है बेटा? नॉन करंट लायबिलिटी, क्लियर। और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पे हमें करंट लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मैंने क्या बोला, यहाँ पे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी के रिलेशन के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। करंट लायबिलिटी का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं होगा, कोई भी पॉइंट नहीं आएगा पूरी सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर। बात समझ में आई? क्योंकि हम लोगों ने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में हम कहाँ पे बात करी थी? हमने लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर बात करी थी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की हम कहाँ बात करेंगे? सॉल्वेंसी रेशियोज में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग मोस्टली चीज़ देखोगे तो टोटल एसेट और डेट में देखोगे, टोटल एसेट और शेयर होल्डर फंड में देखोगे रिलेशन, या फिर डेट और शेयर होल्डर फंड में देखोगे रिलेशन, ठीक है। प्रोप्राइटी रेशियो है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो है। तो यहाँ पर हमारे पास 4-5 रेशियोज हैं सॉल्वेंसी के अंदर, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट कौन सा है बेटा? डेट इक्विटी रेशियो, डेट डिवाइड बाय इक्विटी, ठीक है। ये फॉर्मूला सिंपल सा इसका। इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। या फिर इसका एक और फॉर्मूला है क्या? नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। सोचो ऐसा कैसे फॉर्मूला बनाइए वाला? नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। हाँ, और फिर हम अगर नॉन करंट एसेट को प्लस कर देंगे और इस साइड में नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे, शेयर होल्डर फंड और वो आ जाएगा। और कोई बताएगा? जैसे बैलेंस शीट है हमारे पास, बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या आता है? शेयर, एक तो शेयर होल्डर फंड, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी। यहाँ पे क्या क्या आएगा? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ठीक है। तो हमने एक नॉन करंट एसेट ले लिया, हमें चाहिए शेयर होल्डर फंड, क्लियर। करंट लायबिलिटी और करंट एसेट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है। तो यानी कि हमने करंट लायबिलिटी वाला पार्ट माइनस कर दिया, कोई दिक्कत? और हम और क्या माइनस कर देंगे इसमें से? नॉन करंट लायबिलिटी, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बना? नॉन करंट एसेट में ऐड करेंगे क्या? वर्किंग कैपिटल माइनस क्या करेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। एक और फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर हम क्या माइनस कर दें? नॉन करंट लायबिलिटी, तो भी हमारा क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लास्ट क्लास बताया था मैंने, क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। बात क्लियर? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अगर हम डेट की बात करें तो डेट का यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है? नॉन लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एक और होता है टोटल डेट में से अगर हम क्या माइनस कर दें? करंट लायबिलिटी, तब भी हमारे पास क्या निकल जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी निकल जाएगा। डेट और टोटल डेट में फर्क है। डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल डेट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और होता है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या माइनस कर दें हम लोग? इक्विटी, तो भी हमारा क्या निकल जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी निकल जाएगा। बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। बात क्लियर है? एक यहाँ पे फॉर्मूला और आता है हमारे पास, क्या? नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस इक्विटी। ऊपर हमने क्या माइनस करा था? नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करा था। यहाँ पे हमने क्या माइनस करा है? इक्विटी माइनस करा है। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाफट एक बार इसको नोट करेंगे और फिर देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स।
कैपिटल एम्प्लॉयड का ना एक फॉर्मूला और है यार, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला और है, वो है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, ये हमारा किसका फॉर्मूला है? कैपिटल एम्प्लॉयड का। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो यहां पर हमने बस करा क्या, दोनों फॉर्मूलेस के अंदर जो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है ना उसको तोड़ दिया। क्या फॉर्मूला था? नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल था ना, वो लिख दिया यहां पर। जैसे यहां पे ऊपर करा था हमने, वैसे यहां पे सेम चीज ये करी है। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला और होता है, बस ये ध्यान रखना, नॉन करंट एसेट पे हम क्या प्लस करेंगे? वर्किंग कैपिटल प्लस करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, ठीक है। बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या नहीं आता? करंट लायबिलिटी नहीं आता ना। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? CA माइनस, समझ में आई बात? अब देख लो, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट क्या बनता है? टोटल एसेट में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं तो क्या निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। नहीं बात समझ में आई? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है? मेन फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी हमारा बेसिक फॉर्मूला है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को मिलाकर क्या बनता है? कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। अब अगर मैं टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरा शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी तो बचेगा, उसका टोटल सम भी तो बचेगा। तो वो क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना। और टोटल एसेट का मैंने ब्रेक कर दिया, क्या करा है? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, नॉन करंट एसेट प्लस, तो यहां पे हम नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को दिक्कत, और इसको हमने क्या कर दिया? वर्किंग कैपिटल लिख दिया, ठीक है। फॉर्मूले से बस यहां पे रेशियोज के अंदर है ही यही चीज, क्योंकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे गिवन होगी जो आप इन अजीब फॉर्मूले से ही निकाल पाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो आपको रेशियोज के अंदर खेलना ही इन चीज़ों से है कि फॉर्मूलेस को हम कैसे ब्रेक करके या फिर ऐड करके निकालें चीज़ों को, ठीक है। चलो बस आप ये लिख लेना, यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको, ऐसा करता हूँ, यहाँ पे अलग से आप लिख लेना। देखो हम बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला अगर हम बोलें तो टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी लिख सकता हूं, यही तो हुआ। हाँ भाई, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, कोई दिक्कत तो नहीं। टोटल एसेट यानी कि टोटल लायबिलिटी में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस करूंगा तो शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी तो आएगा। इसको और ब्रेक कर दो, टोटल एसेट क्या लिखो? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला और बन गया हमारा, ठीक है। इसको और ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक नहीं कर सकते, इसको अब ऐड अप करना पड़ेगा हमें। नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, क्लियर है बेटा? करें क्वेश्चन स्टार्ट करें, नोट हो गया था आपको लोगों का ये पूरा पार्ट? चलिए ये क्वेश्चंस देखते हैं इसके हम लोग अब कुछ डेट इक्विटी रेशियो के। देखेंगे 38 क्वेश्चन। टोटल एसेट हमें गिवन है, हमें टोटल डेट भी गिवन है और करंट लायबिलिटी भी गिवन है, ठीक है। हमें डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 में टोटल एसेट में से अगर हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी ये माइनस कर दें तो क्या शेयर होल्डर फंड आ जाएगा? ठीक है। दूसरा हमें गिवन है नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, सॉरी टोटल डेट गिवन है। तो टोटल डेट में से अगर मैं यहाँ पर करंट लायबिलिटी माइनस कर दूँ तो क्या निकल जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि डेट निकल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ना डेट ही निकालना पड़ेगा, बिकॉज टोटल डेट कितने गए? 1,80,000 और करंट लायबिलिटी कितने गए? 20।
तो 1,80,000 माइनस 20,000, तो हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी निकल जाएगी? 1,60,000 निकल जाएगी। ठीक है, अब आप टोटल एसेट हमारे पास कितने का था? 2,60,000 का था, 2,60,000 माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी भी निकाली कितनी हमने? 1,60,000 और माइनस करंट लाइबिलिटी कितना है? 20,000 था। तो हमारे पास शेयर होल्डर फंड कितना आ जाएगा बेटा? 80,000। ठीक है, हमें फॉर्मूला क्या था? डेट इक्विटी रेशियो निकालना है ना, तो डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, डेट कितना है? 1,60,000, इक्विटी कितना है? 80। तो यहाँ पे रेशियो क्या बनी हमारी? 2:1। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो भी हम रेशियोज में निकालेंगे। टर्नओवर रेशियो टाइम्स में निकलती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में निकलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज रेशियो में निकलती है, 2:1, 2.5 जो भी होता है रेशियोज में निकलती है। उसके बाद अगर हम बात करें किसमें बेटा? टर्नओवर रेशियो में। टर्नओवर रेशियो निकलती है टाइम्स में, ऐसे 2 टाइम्स लिखते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम क्या लिखते हैं? 2 टाइम्स। और थर्ड रेशियो जो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी, वो निकलती है किसमें? परसेंटेज में। उसको मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, जर्नल रिजर्व गिवन है, हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी गिवन है। ठीक है, 10% डिबेंचर गिवन है और करंट लाइबिलिटी गिवन है। डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, सिंपल सी बात है। क्या हमें यहाँ पे करंट लाइबिलिटी की कोई नीड है? हाँ जी, क्या हमारे पास यहाँ पे करंट लाइबिलिटी की कोई नीड है? नहीं, कोई नीड नहीं है हमारे पास यहाँ पर करंट लाइबिलिटी की। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? सरप्लस ना। और जर्नल रिजर्व यानी कि रिजर्व प्लस सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस होता है। और शेयर कैपिटल कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख प्लस 90 प्लस 50 कितना हुआ? 6,40,000। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर, शेयर होल्डर्स फंड ₹5,00,000 प्लस 90,000 प्लस कितना था? 50 ना। हाँ, 50,000। तो ये हमारा कितना आ गया? 6,40,000 रुपये आ गया। 10% डिबेंचर है हमारे पास कितने का? 1,30,000 का। यानी कि डेट हमारे पास कितना है? 1,30,000 है। ये 10% डिबेंचर है बेटा हमारे पास। फॉर्मूला पुट करेंगे डेट इक्विटी रेशियो का, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट हमारे पास है 1,30,000, इक्विटी कितना है? 6,40,000। यहाँ पे कितना रेशियो बना? 203:1, 0.203:1। ठीक है, 0.203:1। कोई डाउट? ये तो भी आसान से क्वेश्चन। इसकी कोई आइडियल रेशियो, प्योर रेशियो होती है? नहीं है सर। बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखो भाई। 40 के अंदर भी हमें प्लस करना है जो चीज़ें हमें गिवन है। एक तो ये हमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जर्नल रिजर्व, सरप्लस, ये चारों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा। तो बताओ कितना है शेयर होल्डर फंड? हाँ जी, 3,00,000 प्लस 90, 3,90,000 और कितना? 3,30,000 आ गया। 4,30,000, 4,30,000 रुपये शेयर होल्डर फंड है। 10% डिबेंचर कितना मेरे पास? 1,50,000। तो यानी कि डेट कितना है मेरे पास? 1,50,000 का आ गया भाई। डेट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4,30,000। तो हमारी रेशियो कितनी आएगी? 0.35:1। लिख लो। करंट लाइबिलिटी कोई यूज नहीं है हमारे पास यहाँ पर।
हो गया नोट? करें 41? चलिए लो भाई, 41 के अंदर भी हमें यहाँ पे क्या लिखा है? एक तो बोला है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताना है हमें। तो लॉन्ग टर्म कैसे बताएंगे? डेट इक्विटी रेशो से, और शॉर्ट टर्म कैसे बताएंगे? करंट रेशो से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक तो क्या गिवन है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व इन सरप्लस। क्या हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से मतलब नहीं? क्यों? क्योंकि हमें क्या गिवन है? रिजर्व एंड। बात क्लियर? तो यहाँ पे तीनों को ऐड करते हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 41। 41 में हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं? शेयर होल्डर फंड निकाल रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी हमारे पास कितना था? 15 लाख, 5 लाख प्लस 4 लाख। 15 लाख प्लस 5 लाख प्लस 4 लाख कितना आएगा? 24 लाख रुपए हमारे पास यहाँ पर शेयर होल्डर फंड आ चुका है। अब हम डेट देखते हैं। डेट में हमें क्या क्या गिवन है? लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम IDBI 9% हमें गिवन है 30 लाख, और तो कुछ गिवन नहीं है ना? और तो कोई पॉइंट नहीं है ना हमारे पास। चलिए, तो लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम IDBI बैंक कितना है? 30 लाख है। तो ये लॉन्ग टर्म लोन हमें गिवन है 30 लाख रुपए का। तो निकाल दिया भाई रेशो। कौन सी रेशो निकालनी है? डेट इक्विटी रेशो। डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट कितना था? 30 लाख रुपए। इक्विटी कितना है? 24 लाख रुपए। कितना आएगा निकलकर? 1.25। 1.25 रेशो 1। अब हमारे पास यहाँ पे करंट लाइबिलिटी गिवन है क्या? देखना यहाँ पे करंट लाइबिलिटी गिवन है। हाँ जी, करंट लाइबिलिटी भी गिवन है, करंट एसेट भी गिवन है। तो भैया इनका हमें कोई मतलब नहीं है, ना इन्वेस्टमेंट का, ना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। 12 लाख का करंट एसेट है और 8 लाख का करंट लाइबिलिटी है। हाँ जी, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या निकाल देते हैं? करंट रेशो निकाल देते हैं। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। 12 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख कितना आएगा? 1.5 रेशो 1। ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट 42 क्वेश्चन आप घर पे कर सकते हो आराम से। हमें डेट इक्विटी रेशो निकालना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली बात तो चलो निकाल लेते हैं, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। अपने पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बताए गिवन है कितना है? 8,40,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है कितना? 1,40,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस गिवन है। तो ये चारों को हम प्लस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? नॉन करंट। करंट एसेट गिवन है कितना? 3,50,000। तो 3,50,000 भी ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल एसेट। ठीक है, करें। चलिए, तो पहले यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर 42 में हम लोग क्या निकालते हैं? टोटल एसेट निकाल लेते हैं। टोटल एसेट से पहले नॉन करंट एसेट निकालते हैं। नॉन करंट एसेट में यार हमारे पास ना यहाँ पे 8,40,000 में हमें पहले 1,40,000 जो है माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 8,40,000 में 1,40,000 क्यों माइनस करेंगे? बिकॉज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस से तो होता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमें गिवन है ग्रॉस, कोई दिक्कत यानी माइनस नहीं करा अभी हमने। नेट गिवन है तो माइनस कर चुके हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? 14,000। लॉन्ग टर्म लोन कितना है? 56,000 प्लस 14,000 प्लस 56,000 कितना आएगा बेटा? 7,70,000। 7,70,000 आ गया। आप टोटल एसेट निकाल दो। 7,70,000 में क्या ऐड करते हैं? करंट एसेट ऐड करते हैं। करंट एसेट कितने का है? 3.5 लाख का है। तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे? 11,20,000 रुपये। ठीक है, 11,20,000। कोई डाउट? हमें तो निकालना डेट इक्विटी रेशो है, कैसे निकालेंगे? अब हम क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये हमें दोनों गिवन है, तो डेट गिवन है बेसिकली हमें 4,20,000 और 1,40,000। डेट हमें गिवन है 4,20,000 और 1,40,000 है ना। कितना आ गया? 5,60,000 रुपये हमारे पास डेट आ गया। हमें अब निकालना है शेयर होल्डर फंड। तो टोटल एसेट में से हम लोग
नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं। टोटल एसेट कितना था 11,20,000 में माइनस करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी 5,60,000 और करंट लाइबिलिटी कितना है 2,80,000। कितना आएगा बेटा 840 माइनस करो। टोटल डेट की किसने बोला डेट है। लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो डेट ही निकलेगा और इन तीनों को ऐड करोगे तो टोटल डेट निकलेगा। ठीक है हाँ भाई कितना आंसर आएगा 2,80,000। ठीक है निकाले आंसर। डेट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट कितना था 5,60,000 और ये कितना है 2,80,000 तो 2:1 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। कोई डाउट तो नहीं है भाई इस क्वेश्चन में किसी को भी। चलिए अब हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमारे पास अब यहाँ पे टोटल डेट गिवन है 6 लाख का, करंट लाइबिलिटी गिवन है 2 लाख की, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 6 लाख का। ठीक है अब ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे 43 से लेकर 47 तक। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं ये वाले। क्लियर। डेट तो निकाल लेंगे आराम से हम लोग। टोटल डेट में से अगर हम करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा डेट। लेकिन इक्विटी कैसे निकलेगा। इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या माइनस करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या जल्दी बताओ। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी है ना। तो टोटल डेट में से अगर हमने करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे डेट निकल जाएगा यानी नॉन करंट लाइबिलिटी निकल जाएगा। और इक्विटी सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या माइनस करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी क्या निकल जाएगा शेयर होल्डर फंड। कोई दिक्कत। घर पे करना है ये वाला 43 करेंगे घर पे। हाँ जी क्लियर है ना बेटा। आ जाओ अब 44 देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। टोटल एसेट हमें गिवन है 14 लाख। पहले लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। टोटल डेट हमें गिवन है 44 लाख। ठीक है उसके बाद सॉरी टोटल एसेट गिवन नहीं टोटल एसेट 14 लाख है तो 14 लाख है टोटल एसेट। टोटल डेट हमें गिवन है कितना 12 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा 10 लाख रुपया। हमें डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। यानी कि डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। सोचो एक बारी कि डेट इक्विटी कैसे निकालूं मैं यहां से। इक्विटी 2 लाख कैसे करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कहाँ है टोटल एसेट में से टोटल डेट माइनस कर दे क्या निकल जाएगा। पक्की बात बिल्कुल ठीक बात है। बिकॉज टोटल एसेट क्या होता है टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट में से हम लोग क्या माइनस करें टोटल डेट। तो क्या निकल जाएगा हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड निकल जाएगा। तो टोटल एसेट कितने गए 14 लाख माइनस 12 लाख इक्वल्स टू कितना आ गया। चलो अब डेट बताओ डेट कैसे निकलेगा। वेरी गुड। कैपिटल एम्प्लॉयड में से कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 10 लाख गिवन है। शेयर होल्डर फंड कितना है तो नॉन करंट लाइबिलिटी कितना आ गया 8 लाख रुपए आ गया बेटा।
ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, कितना आ गया 4:1। समझे बात? कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, कैसे निकाला? करें आगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। बताओ, दो ही चीजें गिवन है हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड और शेयर होल्डर फंड, बट निकाल सकते हैं आराम से। शेयर होल्डर फंड तो हमें गिवन ही है, डेट निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड माइनस करेंगे, क्या निकल जाएगा? डेट। होमवर्क है बेटा ये, ठीक है। आओ, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। करंट रेशो में कितना गिवन है? 2.5:1। वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है? 1,20,000। टोटल एसेट है 3,80,000 और टोटल डेट कितना है? 2,80,000। तो यहाँ पे पहले शेयर होल्डर फंड तो निकाल ही लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 46 में हम लोग पहले क्या निकालते हैं? शेयर होल्डर फंड। टोटल एसेट में से माइनस कर देते हैं टोटल डेट। तो टोटल एसेट हमें गिवन है कितना? 3,80,000 और 2,80,000। 3,80,000 टोटल एसेट गिवन है और 2,80,000 हमारे पास टोटल डेट गिवन है। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1,00,000 रुपये हमारे पास शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL। करंट रेशियो कितना है हमारे पास? 2.5:1, यही है ना। और वर्किंग कैपिटल है 1,20,000। तो करंट एसेट को तोड़ लेते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय CL। 2.5 CL इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल कितना था? 1,20,000 था, प्लस CL आ गया, तो 1.5 CL इक्वल्स टू 1,20,000। कितना आएगा बेटा? CL कितना आएगा बताना एक बारी। 1,20,000 डिवाइड बाय 1.5, 90,000 नहीं, 90 क्यों आएगा? 80,000 आएगा है। 80,000 हमारे पास क्या आ गया? करंट लाइबिलिटी आ गया। अब टोटल डेट है, टोटल डेट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट आपको गिवन नहीं है कितना? 2,80,000। हमें टोटल हमें क्या निकालना है? नॉन करंट लाइबिलिटी निकालना है, और करंट लाइबिलिटी अपने निकाले कितना? 80,000। तो हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी कितना आ गया बेटा? 2,00,000 रुपये आ गया। फॉर्मूला पुट करेंगे अब डेट इक्विटी रेशियो का, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट हमारे पास कितना है? 2,00,000 रुपये। इक्विटी कितना निकाला था हमने? 1,00,000 रुपये। तो रेशियो क्या बनी? 2:1। क्लियर है पॉइंट? बढ़े आगे? चलिए 47 क्वेश्चन सेम है यार, होमवर्क करेंगे। हमें यहाँ पे बस क्विक रेशो गिवन है यहाँ पे, है ना। क्या गिवन है बेटा? क्विक रेशो। वर्किंग कैपिटल 1,20,000 है, इन्वेंट्री कितना है? 80,000। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला पुट करेंगे ना, वो कैसे करेंगे? वर्किंग कैपिटल 1,20,000 प्लस CL माइनस इन्वेंट्री 80,000। समझे बात? क्योंकि देखो 47 क्वेश्चन के अंदर हमें बस यहाँ पर करंट रेशो लिक्विड रेशो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी लेना है ना। लिक्विड रेशो कितना गिवन है हमें? 1.5 गिवन है, 1.5:1। तो मैं यहाँ पे लिक्विड एसेट का फॉर्मूला लिख दूंगा। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय CL। इसको मैंने अभी और तोड़ दिया, 1.5 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू CA को और तोड़ दो, वर्किंग कैपिटल प्लस CL माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय CL। हो गया सॉल्व। यहाँ से CL निकल के आ जाएगा आपका, बिकॉज वर्किंग कैपिटल भी गिवन है आपको। कितना है वर्किंग कैपिटल? 1,20,000। और करंट लाइबिलिटी कितना गिवन है? करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है ना,
इन्वेंटरी गिवन है कितना 80,000 डिवाइड बाय CL। ठीक है, तो यहाँ CL निकल जाएगा और आपको यहाँ पे टोटल एसेट और टोटल डेट गिवन ही है। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? तो ये एक बार लिख लो अगर किसको लिखना है तो, 47 होमवर्क में करके लाना है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बेटा रेशो। नेक्स्ट रेशो लिखेंगे हम लोग टोटल एसेट टू डेट। टोटल एसेट टू डेट। आसान सा फॉर्मूला है, क्या है बेटा? टोटल एसेट डिवाइड बाय डेट। पहला वाला फॉर्मूला क्या था? डेट टू इक्विटी था, तो डेट डिवाइड बाय इक्विटी। यहाँ पे टोटल एसेट टू डेट है तो टोटल एसेट डिवाइड बाय डेट। ठीक है, फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। करंट रेशियो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला तो इजी होता है, CA/CL और LA/में CL। डेट इक्विटी, डेट ऊपर आएगा, इक्विटी मतलब पहले वाला ऊपर आएगा, बाद वाला नीचे आएगा। ऐसे यहाँ पे सेम, पहले वाला ऊपर आएगा, बाद वाला नीचे। टोटल एसेट टू डेट। करें स्टार्ट फॉर्म क्वेश्चन से करें। टोटल एसेट तो पता ही आपको क्या होता है, डेट भी आपको लिखवा रखा है, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 52 होमवर्क। होमवर्क है, आसान सा ही है। टोटल एसेट हमें गिवन है, हमें डेट चाहिए, डेट भी हमें गिवन है। डायरेक्ट आप पुट करोगे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 53 क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल डेट गिवन है, उसके बाद हमें करंट लायबिलिटी गिवन है और शेयर होल्डर फंड गिवन है। तो शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट को प्लस करो, क्या निकल जाएगा? टोटल एसेट। क्या निकल जाएगा? और टोटल डेट में से क्या माइनस करेंगे? करंट लायबिलिटी, तो क्या निकल जाएगा? डेट। हो गया सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 करना है तो बढ़िया सा है 54। चलो देखो भाई, टोटल डेट हमारे पास कितने का है? 60 लाख का टोटल डेट है हमारे पास। शेयर होल्डर फंड कितने का है? 10 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस 2.5 लाख। अगर शेयर होल्डर फंड गिवन है तो और कुछ देखना है क्या हमें? हाँ जी, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर शेयर होल्डर फंड गिवन है तो उसका सब पार्ट देखने की जरूरत है क्या? तो शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट अगर हम करते हैं तो क्या निकल जाएगा? टोटल एसेट निकल जाएगा बेटा। शेयर होल्डर फंड कितना है? 10 लाख रुपए का शेयर होल्डर फंड है। टोटल डेट कितने का है? 60 लाख का टोटल डेट है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया? 70 लाख का हमारे पास टोटल एसेट आ गया। ठीक है, हमें अब डेट निकालना है ना। डेट कैसे निकालेंगे? टोटल डेट में से क्या माइनस करेंगे? करंट लायबिलिटी। टोटल डेट 60 लाख रुपए है, करंट लायबिलिटी जो गिवन होगी, गिवन है क्या? नहीं गिवन। हमें करंट एसेट गिवन है और वर्किंग कैपिटल गिवन है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पे साइड में। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA-CL। वर्किंग कैपिटल हमारे पास गिवन है 5 लाख और वो 25 लाख है। ये 5 लाख है और ये कितना है? 25 लाख। तो हमारे पास करंट लायबिलिटी कितना आ गया यार? 20 लाख की करंट लायबिलिटी आ गई। तो माइनस करंट लायबिलिटी 20 लाख कर दो, कितना आ गया? 40 लाख। फॉर्मूला क्या है बेटा? टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। टोटल एसेट 70 लाख रुपए, डेट कितना है? 40 लाख रुपए। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1.75:1। 1.75:1। डन। चलिए 55 देखो। 55 के अंदर हमारे पास टोटल डेट गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है। तो पहले डेट निकाल दो यार। क्वेश्चन 55 में पहले हम लोग डायरेक्ट डेट निकाल देंगे ना यार। टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट कितना था? 15 लाख, करंट लायबिलिटी 5 लाख। 15 लाख माइनस 5 लाख कितना आ गया?
10 लाख हमारा टोटल डेट आ गया, हमें क्या निकालना है, टोटल एसेट निकालना है, है ना। तो टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट, हाँ जी यहाँ पे देखो कैसे फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे ये समझना पड़ेगा हमें। अगर मैं करंट कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या होता है, शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लाइबिलिटी में अगर मैं करंट लाइबिलिटी प्लस कर दो आ गया, हाँ जी कोई दिक्कत तो नहीं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 15 लाख प्लस 5 लाख कितना आ गया बेटा 20 लाख आ गया। तो टोटल एसेट टू डेट रेशो टोटल एसेट टू डेट रेशो, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट, टोटल एसेट कितना था 20 लाख, डेट कितना है 10 लाख, 2:1। ठीक है भैया, आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। 56 टोटल डेट कितना है भाई 5 लाख, करंट लाइबिलिटी की निकाल लोगे आराम से, करंट लाइबिलिटी निकालो फटाफट। करंट एसेट गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 56, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL, वर्किंग कैपिटल 1 लाख, करंट एसेट है 5 लाख, 1 लाख इक्वल्स टू 5 लाख माइनस CL, तो CL कितना आ गया आपका 4 लाख रुपए आ गया। फिर टोटल डेट का फॉर्मूला क्या था, हाँ जी नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, टोटल डेट हमें गिवन है कितना है 12 लाख रुपए, नॉन करंट लाइबिलिटी निकालना है अपने को, करंट लाइबिलिटी हमारे पास कितना था 4 लाख था, तो नॉन करंट लाइबिलिटी कितना आ गया हमारे पास 8 लाख रुपए आ गया। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे शेयर होल्डर फंड तो गिवन ही है, तो यहाँ पे टोटल एसेट निकालना है अपने को, क्या निकालना है टोटल एसेट, कैसे निकलेगा, शेयर होल्डर फंड में मैं क्या प्लस कर दूं, टोटल डेट प्लस कर दूंगा तो आंसर निकल जाएगा। शेयर होल्डर फंड कितना था 2 लाख रुपए था, 2 लाख रुपए प्लस टोटल डेट कितना है 8 लाख रुपए, सॉरी 12 लाख रुपए, कितना आ गया 14 लाख रुपए का हमारे पास टोटल एसेट आ गया। तो टोटल एसेट टू डेट रेशो का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट, टोटल एसेट 14 लाख रुपए, डेट कितना था 8 लाख रुपए, कितना आएगा बेटा पॉइंट में आएगा मेरे ख्याल से 1.75, 1.75 रेशो 1। डन। चलिए यार ये आसान सा क्वेश्चन है हमारे 57 क्वेश्चन के अंदर, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। टोटल एसेट ऑलरेडी गिवन है हमें 15 लाख रुपए, ठीक है 15 लाख का हमें टोटल एसेट गिवन है, हमें क्या चाहिए सिर्फ डेट चाहिए, क्या चाहिए डेट, टोटल एसेट गिवन है डेट चाहिए। टोटल डेट में से ये बेटा चिल्लर चीजें माइनस कर दो, क्या है ये करंट लाइबिलिटी तो है, क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है, बिल पेबल करंट लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या है करंट लाइबिलिटी। तो ये चारों को प्लस करेंगे तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करो क्या निकल जाएगा डेट। बात क्लियर। 58 58 के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, सरप्लस और रिजर्व को प्लस करेंगे क्या निकल जाएगा शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को प्लस करेंगे क्या निकलेगा टोटल ओनली डेट, टोटल डेट थोड़ी ना ओनली डेट, करंट लाइबिलिटी हमें गिवन ही है तो आसान है यार। इन सभी को ऐड करेंगे क्या निकल जाएगा टोटल एसेट, है ना, इन सबको प्लस करेंगे क्या निकल जाएगा टोटल एसेट। और हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग 1,80,000 और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1,20,000, तो 3 लाख रुपए हमारा क्या निकल के आ गया डेट निकल के आ गया, हो गया कोई दिक्कत। 59 तो ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहता है बिकॉज हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। जिन क्वेश्चंस के अंदर इन्फॉर्मेशन कम गिवन होती है उसके अंदर हमें दिमाग लगाना पड़ता है, फॉर्मुलेस ढूंढने पड़ते हैं कि कैसे इसको ब्रेक करके या फिर ऐड करके कैसे फॉर्मूला बनाए, ठीक है।
59 क्वेश्चन के अंदर भी यार हमारे पास यहाँ पे एक तो चलिए हमें यहाँ पे देखो शेयर होल्डर फंड कहीं गिवन नहीं है, तो यहाँ पर ना हमें एसेट के वे से निकालना पड़ेगा। तो एसेट में हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ग्रॉस वैल्यू गिवन है, माइनस करेंगे क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्ट 5 लाख रुपए आ गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस गिवन है, और करंट एसेट गिवन है। ये हम चारों चीज़ों को प्लस करेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्ट माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल एसेट निकल जाएगा। क्या निकलते, टोटल एसेट। लॉन्ग टर्म प्रोविजन ऐड करो, बोरोइंग्स, डेट निकल गया, आंसर आ गया, है ना। करंट लायबिलिटी कोई नीड नहीं है। क्लियर बेटा, पक्की बात। चलिए नेक्स्ट रेशो लिखेंगे, प्रोप्राइटरी रेशो। नेक्स्ट रेशो है बेटा हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला शेयर होल्डर्स फंड यानी कि इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला बेटा शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको एक बार को ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज नाम से कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, इससे पहले दोनों फॉर्मूले में तो हमने एक ट्रिक लगा ली थी, पहले वाली चीज ऊपर बाद वाली चीज नीचे, बट इसके अंदर आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा फॉर्मूले को। इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इसके। आ जाओ भाई, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, कम ही क्वेश्चन है, मात्र 5 क्वेश्चन हैं। और फिर है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, बस ठीक है। हाँ जी, प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट ना। अब समझना मेरी बात, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट क्या निकल गया, टोटल एसेट। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड, आ गया आंसर, कोई दिक्कत, घर पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 चलिए देखो भाई, ये यहाँ पे हमारे पूरी बैलेंस शीट गिवन है, ये है टोटल लायबिलिटी, ये है टोटल एसेट। तो टोटल एसेट तो हमें गिवन ही है, हमें क्या निकालना है, शेयर होल्डर फंड। ये तीनों को ऐड कर तो निकल गया, है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। कोई डाउट, होमवर्क। 62 क्वेश्चन के अंदर ना हमारे पास यहाँ पे ध्यान देना बेटा, कर देते हैं मतलब क्वेश्चन 62 क्वेश्चन में अपने पास यहाँ पे हम पहले निकालेंगे टोटल एसेट। ठीक है, तो टोटल एसेट के लिए अपने पास यहाँ पे एक तो गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। उसका क्रेडिटर्स गिवन है, और बेटा हमारे पास क्या गिवन है, 9% डिबेंचर्स, है ना। तो ये अगर हम सब चीज ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा टोटल एसेट निकल जाएगा। प्लस करो एक बार फटाफट, 4.5 लाख 320, 4.5 लाख प्लस 3,20,000 प्लस करते रहना ऐड 65,000 प्लस 1,10,000 प्लस 3 लाख रुपए, कितना आएगा बताओ। हाँ जी, कितना आ रहा है, 12,45,000 रुपए। शेयर होल्डर फंड, पहले की 3 चीजें ऐड कर दो, 4.5 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 65,000, कितना आएगा,
पहले की 3 मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व सरप्लस, है ना? कितना आएगा? $8,35,000, 8,35,000। फॉर्मूला पुट करेंगे प्रॉपर्टी रेशो का, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। इक्विटी कितना है? 8,35,000। टोटल एसेट कितना है? 12,45,000। कितना आएगा बेटा बताना एक बारी, करके देखना। 0.67 आ रहा है क्या? 0.67 रेशो 1 निकालना एक बारी फोन से। 835 डिवाइड बाय 1245 कर लो, है 0.67 रेशो 1। डन। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये वाला, ध्यान देना आप। 63 अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, समझते हैं एक बार इसको हम लोग। हमारे पास टोटल एसेट टू डेट गिवन है कितना? 2:1। डेट गिवन है कितना? 5 लाख। तो हम यहाँ से टोटल एसेट निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 63, टोटल एसेट टू डेट रेशो हमें गिवन है यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। टोटल एसेट हमें गिवन नहीं है ना, हमें टोटल एसेट टू डेट रेशो गिवन है, कितनी थी? 2:1। और डेट हमारे पास गिवन है 5। 2:1 इक्वल्स टू टोटल एसेट डिवाइडेड बाय 5 लाख। तो बेटा बेसिकली टोटल एसेट हमारे पास कितना आ गया? 10 लाख रुपए आ गया कि नहीं आया? क्लियर? हमें यहाँ पे अब क्या निकालना है? इक्विटी निकालना है। यहाँ लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 0.5 टाइम्स ऑफ डेट है। इक्विटी शेयर कैपिटल 0.5 टाइम्स ऑफ डेट है। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 लाख। और प्रॉफिट रेट ऑफ टैक्स कितना है? 40%। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो हमारे पास गिवन है 0.5 टाइम्स ऑफ डेट। ठीक है, तो कितना आएगा? डेट कितना था? 5 लाख। 0.5 मल्टीप्लाई 5 लाख कितना आ गया? 2.5 लाख आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है हमें 25% ऑफ इक्विटी। 25% ऑफ इक्विटी। इक्विटी कितना है? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का कितना आएगा बेटा? 2.5 लाख का 25% है बेटा 62,500। क्लियर? और रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। सरप्लस हमें गिवन है यार, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 10 लाख और इसमें रेट ऑफ टैक्स कितना है? 40% है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स 10 लाख माइनस 40% कितना आ जाएगा? 6 लाख। प्लस कर दो भाई। शेयर होल्डर फंड 2.5 लाख प्लस 62,500 प्लस 6 लाख कितना आएगा बेटा? 9,35,000। हाँ जी, 9 लाख नहीं, 9,12,500। 9,12,500। डन। अब निकाल दोगे भाई प्रॉपर्टी रेशो? हाँ जी, क्या था? इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। इक्विटी कितना है? 912500 डिवाइड बाय 10 लाख। पॉइंट में आएगा कितना आएगा? 9.912 रेशो 1। डन। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हमारे पास ये 2 रेशो गिवन है,
मैं 2 क्वेश्चंस गिवन है बेसिकली, जहाँ पे हमें तीनों निकालना है, प्रॉपराइटरी भी, डेट और एसेट भी। होमवर्क है 65 होमवर्क है, ठीक है 65 होमवर्क है। 66 आप अभी करोगे यहाँ पे, चलो जल्दी करके दिखाओ मुझे 66 फटाफट। हाँ जी, अपना नेक्स्ट हमारे पास रेशो जो है वो है टोटल डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, ठीक है। थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड रेशोज है, क्योंकि जहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया तो वहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो आ ही जाता है ना। फॉर्मूला क्या है वैसे इसका, डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट आपको पता ही है क्या होता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा ही चुका था, ठीक है। तो इसको भी एक्सप्लेन करने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं इसके हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे पास यार। 72 के अंदर सबसे पहले डेट देखो, डेट निकाल पा रहे हैं क्या हम लोग, डेट बिल्कुल निकाल पा रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये हमारा क्या है, 12 लाख रुपए डेट है, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट बोरोइंग, यानी कि 24 लाख प्लस 12 लाख, 24 लाख प्लस 12 लाख 36 हुआ ना। और ये कितना है, 12 लाख डिवाइड बाई 36 कितना आएगा, 0 पॉइंट, कोई दिक्कत। बाकी ये इन्फॉर्मेशन की नीड ही नहीं थी हमारे पास, 2 ही पहली इन्फॉर्मेशन थी, इसकी नीड थी बस हमें, कोई दिक्कत, पक्की बात। 73 देखो, 72 होमवर्क में करना, ठीक है। 73 के अंदर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है यार, तो बहुत अच्छी बात है। हमें क्या निकालना है, डेट निकालना है। डेट के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, हाँ जी 8% डिबेंचर गिवन है, कितना है वो भी 36 लाख। बाकी और कुछ गिवन है क्या यार, बाकी तो 36 लाख डिवाइड बाई 87 करो, करना 36 लाख डिवाइड बाई 87 लाख, यानी 36 डिवाइड बाई 87, 36 डिवाइड बाई 87 यही आना चाहिए, 4.1 ही आना चाहिए, और 41, ठीक है यार। ये तो और बेकार क्वेश्चन है। 73 में तो हमें डायरेक्ट गिवन ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है और डेट गिवन है, बाकी इंफॉर्मेशन की कोई नीड, ठीक है। 0.41 रेशो 1, कोई दिक्कत। 74 के अंदर हमारे पास यहाँ पे हाँ जी एक तो 9% डिबेंचर गिवन है, 8% पब्लिक डिपॉजिट गिवन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है। तो ये तीनों को ऐड करेंगे, डेट निकल गया। डेट कितना आएगा, 9 लाख रुपए डेट आ गया हमारे पास। डेट कितना आ गया बेटा, 9 लाख। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस करेंगे, क्या निकल जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड निकल गया कितना, 13 लाख रुपए। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। शेयर होल्डर फंड प्लस डेट है ना, 13 लाख प्लस 9 लाख कितना आ गया, 21 लाख क्यों, 22 लाख, 13 प्लस 9, ठीक है 22 लाख रुपए। रेशो क्या होगी, डेट अपॉन में इक्विटी ना, डेट अपॉन में सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 9 लाख डिवाइड बाय 22 लाख, तो आपका यही आंसर आना चाहिए, ठीक है 0.41। देख लो यही आ रहा है क्या, हाँ 409 है तो 41 आ गया, ठीक है 409 41, कोई दिक्कत। 75 में भी यार हमारे पास शेयर होल्डर फंड है 50 लाख रुपए का। उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यानी नॉन करंट लाइबिलिटी हमें गिवन है कितना, 37,50,000, निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत। होमवर्क है 76 देखो 76, तो 76 कर लेते हैं यहाँ पे। 76 में हमारे पास यहाँ पे देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। सबसे पहली बात, करंट एसेट हमें गिवन है 25 लाख रुपए और वर्किंग कैपिटल कितना है 5 लाख।
डेट निकालने के लिए हमें पहली बात तो करंट लायबिलिटी निकालना पड़ेगा, तो करंट लायबिलिटी निकाल लो भाई पहले। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल हमारे पास 5 लाख है, करंट एसेट है 25 लाख। 5 लाख इक्वल्स टू 25 लाख माइनस सी एल, तो सी एल कितना आ गया 20 लाख रुपए सी एल आ गया भाई। अब टोटल डेट हमारे पास कितना था 60 लाख रुपए था, 60 लाख रुपीज़ है ना। टोटल डेट का फॉर्मूला क्या होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, तो 60 लाख इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस सी एल कितना है 20 लाख, तो नॉन करंट लायबिलिटी कितना आ गया, हाँ जी 40 लाख रुपए आ गया। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब डेट। हमें अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, नॉन करंट एसेट गिवन है और क्या गिवन है वर्किंग कैपिटल, तो मैंने अभी आपको ऊपर एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद है ना, क्या फॉर्मूला था बेटा वो, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट है 95 लाख रुपीज, वर्किंग कैपिटल है 5 लाख रुपए, तो कितना आ गया 1 करोड़ रुपए आ गया। ठीक है, रेशो क्या है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट कितना है, हाँ जी डेट कितना है 40 लाख निकाला था आपने अभी, और कैपिटल एम्प्लॉयड 1 करोड़, तो कितना आ गया 0.40:1। क्लियर। करें आगे। देखो एक तो 78 होमवर्क में कर लेना, बिकॉज आपको दोनों चीजें गिवन है। नॉन करंट लायबिलिटी 15 लाख है और शेयर होल्डर फंड कितना है 31 लाख। 31 लाख और ये कितना है 15 लाख, तो निकाल सकते हो आराम से फिर तो, है ना। ये दोनों चीजें चाहिए होती है बस हमें। 77 देख लेते हैं यार। 77 के अंदर हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम है और रिजर्व एंड सरप्लस है। तो जब भी रिजर्व एंड सरप्लस गिवन होगा तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज है नहीं, इसका कोई यूज नहीं है। तीनों को ऐड करते शेयर होल्डर फंड निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में पहले क्या निकालेंगे शेयर होल्डर फंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख 15 लाख और 2 लाख, 5 लाख 15 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, 22 लाख रुपए आ गया। और हमारे पास डेट कितना है, डेट गिवन है यार लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम IDBI कितना है 30 लाख रुपए है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो यार, शेयर होल्डर फंड प्लस डेट, हाँ जी 22 लाख रुपए प्लस 30 लाख रुपए कितना आ गया 52 लाख रुपीज आ गया। फॉर्मूला पुट करेंगे, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट हमारे पास कितना था 30 लाख रुपए था और कैपिटल एम्प्लॉयड 52 लाख, कितना आंसर आएगा 0.58:1। ठीक है, तो सॉल्वेंसी के अंदर ना एक रेशो है हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशो, वो बच गई है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो वो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी में करेंगे। ठीक है मगर ये इसी का पार्ट सॉल्वेंसी का, बट वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें कहाँ पे आएगी प्रॉफिटेबिलिटी में आएगी। तो हमारे पास इसमें एक इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है वो पेंडिंग है, बाकी हमारी सारी रेशोज कंप्लीट हो गई हैं, सॉल्वेंसी खत्म है हमारी। ठीक है, तो आधा चैप्टर हमारा खत्म हो गया आज यहाँ पे। क्लियर, कोई डाउट किसी को? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन